बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और एक्सक्लूसिव खबरों के साथ। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है नाज़रीन, और हुकूमत कायम होते ही अपने वादों से फिर जाने और मुकर जाने के हवाले से मशहूर नून लीग वालों ने अपने नए हीले बहानों का आगाज कर दिया है। और इस हवाले से पहली जो ड्यूटी लगाई गई है, जो पहला पत्थर फेंका गया है, उस हवाले से पहली ड्यूटी, पहला पत्थर राना सनाउल्लाह के जिम्मे लगा है। और उन्होंने अब ये उज़्रे लुंग तराशा है, उज़्रे लंग तराशा है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ को उनकी शराइत के मुताबिक वजीर आज़म बनाया जाता तो वो मुल्क व कौम को दरपेश बहरान 2 साल में ख़त्म कर देते, लेकिन अब इसकी कोई गारंटी नहीं है। नाज़रीन, ढिठाई बेशर्मी की इंतहा देखें इनकी, कि अभी इन नवाज शरीफ ने जो वादे किए उन पर अमल दरामद का अभी आगाज नहीं हुआ। अभी सिर्फ इलेक्शन जीता है और वजीर आज़म मुंतखब हुए हैं मियाँ शहबाज शरीफ, और उसी वक्त से हीले बहाने इन्होंने शुरू कर दिए। और अब ये पहला बहाना भी ये बनाया गया है कि जनाब अगर आप नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाते तो हम 2 साल में ये मसला हल कर देते। अब आपने चूंकि अपनी शराइत पर, अपने फार्मूले के तहत शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनवाया है, तो अब अगर जो कामयाबी या नाकामी होगी उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी, ये जिन्होंने नवाज शरीफ, ये उन पर होगी जिन्होंने शहबाज शरीफ को अपने फार्मूले के तहत वजीर आज़म बनवाया है। ये अजीब मंतक, अजीब ही बयान आ गया है, और सुनकर हर इंसान, हर बंदा परेशान हो गया है कि ये करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ, इसके अवाम के साथ। और इस्टेब्लिशमेंट को भी इन्होंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जनाब अब हम इस तरह की हुकूमत दें तो हम ये रिजल्ट देंगे, नहीं जनाब ये नहीं, अब ऐसी हुकूमत हमें बना कर दें, हम ये रिजल्ट देंगे। ये जनाब अजीब माहौल नाज़रीन बना हुआ है। इसलिए आज की ये वीडियो बड़ी एक्सक्लूसिव है। इसमें हमने कोशिश की है कि आज की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं मुख्तलिफ सियासी हवालों से, वो भी आपके गोश गुजार करें। हमारा फॉर्मेट नाज़रीन आपको पता ही है कि हम एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आते हैं, एक्सक्लूसिव तबसरे, लेकिन इसके साथ साथ उस वक्त तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स और अहम तरीन खबरें होती हैं, जो अहम वाक़यात होते हैं, वो भी साथ ही उस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर कर देते हैं, ताकि आप अपडेट रहें कि हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। नाज़रीन, ढिठाई और बेहयाई देखें कि शहबाज शरीफ का साबिक वजीर दाखिला और नून लीग पंजाब का सूबाई सदर किस ढिठाई से हुकूमत संभालते ही कौम और इस्टेब्लिशमेंट को अब किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है, और मुल्क को जो दरपेश बहरान है, मुआशी बहरान, उसकी दलदल से निकालने की जो झूठी उम्मीदें उन्होंने दिला रखी थी, उनसे अब ये लोग किस तरह साफ मुकर रहे हैं। नाज़रीन, इस खुली बेईमानी पर अवाम और इस्टेब्लिशमेंट किस रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करेंगे, और जो सूरत हाल अब हुकूमत संभालते ही फौरी दरपेश होने जा रही है, इन लुटेरों को इसकी तफसील में जाने से पहले और राना सनाउल्लाह के शर्मनाक बयान की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको हम वो पूरा तफसील के साथ बयान सुनवाते हैं राना सनाउल्लाह का, जो आज उन्होंने जारी किया है और फरमाया है कि नवाज शरीफ लीड करते तो अगले 2 साल में पाकिस्तान दलदल से निकल जाता। राना सनाउल्लाह। इस्लामाबाद न्यूज रिपोर्ट। नून लीग के सीनियर एंकर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ लीड करते तो अगले 2 साल में पाकिस्तान इस दलदल से निकल जाता। अवाम के फैसले को गलत नहीं कह सकता, लेकिन इससे मुत्तफिक नहीं हूं। यानी देखें कि किस तरीके से कल जैसे ही शहबाज शरीफ ने वजीर आज़म का इंतखाब जीता और वजीर आज़म मुंतखब हुए, तो ये जो सबसे बड़े उनके तर्जुमान हैं साबिक वजीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सूबाई सदर, वो किस तरह उन्होंने एक नया बयानिया लॉन्च कर दिया और इंतहाई शर्मनाक और ढिठाई की हद कर दी। उन्होंने कहा कि जनाब मैं जो अवाम के फैसले को गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। नून लीग हुकूमत का चांस ले रही है जो कामयाब या नाकाम हो सकता है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए
उन्होंने कहा कि बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता था कि नून लीग पर भरोसा करके इसे सादा अक्सरियत दी जाती। नवाज शरीफ ने मुल्क को दलदल से निकालने की बजाय किस चीज को तरजीह दी, ये आप जानते हैं कि उनकी तरजीहात क्या थी। तकाजों के पेश नज़र नवाज शरीफ ने समझा कि शहबाज शरीफ ज़्यादा माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि यह खुद को मुश्किल में डालने वाली बात थी। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने अपील अवाम से की थी और अवाम का फैसला तस्लीम कर लिया है। यानी जो अब उन्होंने मुख्तसर ये कहा कि जनाब नवाज शरीफ की शर्त ये थी कि आप हमें सादा अक्सरियत दिलवाएं तो फिर मैं वज़ीर आज़म बनूंगा और फिर मैं इस मुल्क के मसाइल हल करूंगा। लेकिन चूंकि उन्हें सादा अक्सरियत नहीं दी गई, इसलिए फिर शहबाज शरीफ को आगे किया गया और ये हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों की मरहून मिन्नत है, यानी पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है, उसी की बैसाखियों पर कायम हुई है। किस तरह नाज़रीन आप देखें ये बहाने बना रहे हैं कि भाई आपने किससे कहा था कि हमें सादा अक्सरियत दें, यानी ये हमारी बुनियादी शर्त है। जब एंकर ने ये सवाल पूछा तो फिर फौरन उन्होंने कलाबाजी की, जी उन्होंने ये अवाम से कहा था। भाई सीधी बात करें, आपने एस्टेब्लिशमेंट से कहा था कि आप हमें 51% सीटें सिर्फ अकेली नून लीग को दें। भाई 14 सीटें आपकी थी अल्लाह के बंदो, और आपको इतनी सीटें फिर भी दे दी गई हैं और अभी भी आप राजी नहीं हैं और अगर चाहते हैं कि जो धांधली की इंतहा कर दी गई है इससे भी और ज्यादा को धांधली की जाती और पूरा मुल्क आपके, फिर इस इलेक्शन की क्या जरूरत थी। सीधा साधा मार्शल लगवाएं आप, मेहरबानी करें और आप हुकूमत संभाल लें, आप बन जाए फिर कोई अपना क्या कहते हैं शौकत अजीज बन के बैठ जाए आप और हुकूमत करे, पीछे मुशर्रफ बैठा हो। और ये आप चाहते हैं, ये आपकी जमहूरियत पसंदी का हाल है और बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं चैनल्स पे आके। और देखें नाज़रीन कैसा बहाना बनाया कि जी आप नवाज शरीफ को देते तो हम 2 साल में बहरान खत्म कर देते, इसका मतलब है अब आप 2 साल में बहरान खत्म नहीं करेंगे। वो खुदा का खौफ कीजिए राना साहब, आपने किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इस मुल्क के अवाम को भी और इस इस्टेब्लिशमेंट को भी कि हर चंद रोज बाद आपका मौक़िफ़ बदल जाता है। नाज़रीन थोड़ी सी मजीद तफसील आपको बयान करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो खलूस नीयत से शहबाज शरीफ का साथ दें, उनकी सपोर्ट करें, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कुव्वतें भी अपने काम में लगी हुई हैं। अब देखें नाज़रीन कि किस तरीके से बहाना बनाया जा रहा है कि जनाब अब जिम्मेदारी किस पर दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी पर, जो जिम्मेदारी से वो यूं भाग रही है कि वो हुकूमत में ही शामिल नहीं हुई अब, और इन्होंने मलबा उन पर डाल दिया कि जनाब वो खलूस नीयत से साथ देंगी तो हम ये मुल्क के मसाइल हल करेंगे, और जब ये मसाइल हल नहीं होंगे तो कहेंगे देखो जी इत्तेहादियों ने साथ नहीं दिया, हम क्या करें, ये बड़ी हुकूमत ले लें, अब हमें नहीं चाहिए। 2-4 साल लूटमार करने का इनका मंसूबा है, उसके बाद ये बहाना बनाएंगे। तो उससे बहुत बेहतर था कि जो अवाम ने मैंडेट दे दिया था इमरान खान को, पीटीआई को, उसको तस्लीम किया जाता और हुकूमत इमरान खान को बनाने दी जाती, और फिर ये अगले 5-10 साल आप देखते कि मुल्क किस तेजी से तरक्की करता है। ये दरमियान में आपने एक नया ड्रामा कर दिया है और इसकी कामयाबी का नाज़रीन कोई इम्कान नहीं है। जो खुद उन्हें यकीन नहीं है जिनको हुकूमत दी गई है, उनका ये बयान आपने सुन लिया, लाइव बयान दिया उन्होंने एक चैनल पर बैठकर, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इनका क्या, इनके अज़ाइम क्या हैं और ये करने क्या जा रहे हैं। नाज़रीन मशरिक़ वस्ता में जंग जो है वो मज़ीद गंभीर हो गई है और कशीदगी मज़ीद बढ़ जाने की पेशगोइयाँ जारी हैं, और ये कहा जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता का जो बहरान है अमेरिका और यूरोप को बुरी तरह अपनी लपेट में लेने वाला है, इसलिए पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। इन हालात में नाज़रीन झूठे दावे और झूठे वादे करके बरसर इक़्तिदार आने वाली PDM-2 हुकूमत का हाल क्या होने जा रहा है इसका उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं है, और जो उन्हें थोड़ा बहुत अंदाज़ा है उसकी वजह से उन्होंने किस तरह फौरी यू टर्न ले लिया है। कहते हैं ये इमरान खान को यू टर्न खान, और ख़ुद यू टर्न ले लिया है कि हुकूमत जैसे ही इन्हें मिली है बहाने इन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह ने जिस ढिठाई का मुजाहरा किया है नाज़रीन, इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कंपनी चलने वाली नहीं। इसलिए बाबा जी दाता दरबार वालों की ये नसीहत एक बार फिर सुन लें कि आप अपनी बचत बढ़ाएं और खाने पीने की अशिया जमा करें, क्योंकि छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान मुल्क में एक बहुत बड़े तूफान की आमद का मंजर दिखाई दे रहा है। अल्लाह वालों को और कशीदगी
हड़तालें, मुजाहरे और क्रैकडाउन अपनी इंतहा को पहुंच जाएंगे और कारोबारी जिंदगी मुतासर होने से प्राइवेट शोबे के मुलाजमीन, दिहाड़ीदार और छोटे कारोबारी तबके का घरेलू बजट बहुत मुतासर हो जाएगा, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। इसलिए उन्होंने फरमाया है कि दूसरी तरफ वो ये हाल होगा कि बिजली, डीजल, पेट्रोल, सुई गैस की कीमतें बढ़ने से महंगाई का एक नया तूफान आ जाएगा। इसलिए आज की गई जो बचत है वो इन 2 माह के दौरान आपके और आपकी फैमिली के, आपके बच्चों के, आपके घर वालों के काम आएगी, क्योंकि ये हुक्मरान जाते जाते मुल्क की मईशत को तबाह करके जाएंगे और आम आदमी के घरेलू बजट को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाकर जाएंगे। नाज़रीन, ये इनके अज़ाइम हैं जो अल्लाह वालों को भी नजर आ रहे हैं और आपको और हमें भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें नजर नहीं आ रहे जो इन्हें लेकर आए हैं। इसके साथ नाज़रीन 3-4 और अहम खबरें हैं, वो आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपना जो हमारा फॉर्मेट है उसके मुताबिक। एक तो ये है कि ये जो नई हुकूमत आते ही और इसके जो बहाने बनाते ही जो डॉलर है वो फ्लक्चुएट करना शुरू हो गया है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। और ऊपर जा रहा है इसलिए कि इनके जो हालात हैं वो सरमायादारों ने, वो ताजरों ने वो देख लिए हैं, इसलिए उन्होंने डॉलर खरीदना शुरू कर दिया है। और नीचे क्यों जा रहा है, इनका जो फार्मूला है इसहाक डार फार्मूला कि सरकारी खजाने से डॉलर मार्केट में फेंको और मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत को कंट्रोल करो। तो अब हम आपको बताते हैं कि कल हुआ क्या और आज फिर ये इन्होंने क्या ड्रामा किया है। खबर यह है नाजरीन, जो आज सुबह सवेरे जारी की मुख्तलिफ न्यूज चैनल ने और अखबारात ने, कि इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में भारी इजाफा, स्टॉक मार्केट में भी बहरान। इंटर बैंक मार्केट में कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत में भारी इजाफा देखने में आया। तफसीलात के मुताबिक इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में सुबह सवेरे 21 पैसे का इजाफा हो गया, जिसके बाद डॉलर 279.40 पैसे पर ट्रेड करना शुरू कर दिया, जबकि आखिरी दिन जो था पिछले हफ्ते का यानी जुम्मे की शब तक, जुम्मे की रात तक जो डॉलर है वो 279.19 पैसे पर बंद हुआ था। नाज़रीन, जो ही डॉलर की कीमत बढ़ना शुरू हुई, इसहाक डार के हुक्म पर जो इनके बैठे हुए हैं निगरान हुकूमत में, जो इनके पालतू, उन्होंने फौरी तौर पर वही फार्मूला अपनाया कि मसनूई सरमायाकारी की जाए डॉलर की स्टॉक मार्केट में, और जो रिजर्व्स हैं हमारे डॉलर के ज़खायर, वहां से डॉलर धड़ाधड़ मार्केट में फेंकने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। जिसके बाद फिर आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, डॉलर का रेट दोबारा नीचे आया और फिर उसी 279.19 पैसे के करीब या 20-25 पैसे के करीब पहुंच गया। तो आप यूं देख लें कि ये जो मसनूई वारदात है ये दोबारा शुरू कर दी गई है और आप फिर समझ लें कि ये इसका अंजाम क्या होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ अवाम को लूटने के लिए इन्होंने एक और फार्मूला अपनाया है कि जो पंजाब में जो मरियम राज है, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की जो हुकूमत है, उसने ई चालान जमा ना कराने पर बड़ी सजाओं का ऐलान कर दिया है। यानी लोगों को रिलीफ नहीं देना, उन्हें डराना, खौफजदा करना है और मजीद सजाएं देकर, मजीद चालान करके, मजीद जुर्माने दे करके लूटना है। यानी जो आप बिजली की कीमत अभी 7 पैसे यूनिट बढ़ाई है उससे आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, जो आपने डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है उससे आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, आपका खजाना नहीं भरा। अब आपने लोगों को मोटरसाइकिलों का, कारों का चालान करके भी अपना खजाना आपने भरना है और फिर उससे भी आपका कलेजा ठंडा नहीं होगा। जो चालान जमा नहीं करवाएगा उसे मजीद आपने सजाएं देनी है। ये आपका दौरे हुकूमत है जिसकी तवक्को लोग कर रहे थे कि जी आप आ जाएंगे तो बस नवाज शरीफ आ जाएगा लंदन से तो यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी। ये नहरें बहा रहे हैं आप, ये देखें, सुने खबर। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर होने वाले ई चालान ना दहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। अब ई चालान जमा ना करवाने तक पुलिस सर्विसेज मुयस्सर नहीं होंगी। ई चालान ना दहिंदा होने की सूरत में लर्नर परमिट, डुप्लीकेट, फ्रेश लाइसेंस और दीगर सहूलतें मुयस्सर नहीं होंगी, जबकि ई चालान ना दहिंदगान कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन समेत 14 मुख्तलिफ सहूलियात हासिल नहीं कर सकेंगे।
सेफ सिटी पंजाब, पुलिस खिदमत मराकज और ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस मैनेजमेंट सिस्टम को इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। इस हवाले से इन शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सोच समझ कर करना होगी कि ट्रैफिक सिग्नल, लेन लाइन, धुआं छोड़ने, वन वे ट्रैफिक सिस्टम समेत मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर ई चालान किए जा रहे हैं। गाड़ियों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया है। अब इसमें भी बड़ी वारदात है। वो कहेंगे जनाब जो सरकारी नंबर प्लेट जारी की हुई है आपने वो क्यों नहीं लगाई है, जो आप पेंटर से या इधर उधर से लिखवा कर लगाई हुई हैं, ये खिलाफ कानून है, आपको जुर्माना, आपका चालान, आपको जुर्माना। यानी वो बहाने ढूंढेंगे। पंजाबी में कहते हैं कि आटा गोंदी हेल्दी क्यों है, वो तो अभी उसमें तो हिलना ही है जब वो आटा गूंदेगी। तो ये इस तरह के छोटे छोटे जो मामलात हैं, जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, मुआशी बहरान है, लोगों के पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, तो वो गाड़ियों की कैसे वो मेंटेनेंस कराते फिरेंगे और आपकी मर्जी की जो प्लेटें लगवा कर किस तरीके से वो सिस्टम चलाएं। भाई उनके बेचारे घर का रोटी का मसला बना, उन्हें होश नहीं है एक आम आदमी को, और आप उनसे ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट पूरी करवाना चाह रहे हैं कि जैसे उनके हालात बड़े अच्छे हों। नाज़रीन, बस अवाम को कहते हैं जी हम सिखाएंगे कि कैसे उन्होंने करना है। इन सारी हालात पर सबसे बड़ी बात जो आपको अहम खबर हम दे रहे हैं कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, यानी पीटीआई का जो पार्लियामेंट के अंदर चेहरा है, उसने पंजाब असम्बली का फौरी इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा करवा दी है। और वो जो सारी ये जो लूटमारी इन्होंने शुरू कर दी है और ये जो वारदातें कर रहे हैं, उसको असम्बली के फ्लोर पर बेनकाब किया जाएगा और इनकी क्लास ली जाएगी। इसकी खबर की तफसील सुन लें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आज इजलास बुलवाने की रिक्वेजिशन जमा करवा दी है और सेक्रेटेरिएट में ये रिक्वेजिशन जमा करवाते हुए चीफ व्हिप ने कहा है कि इजलास बुलाने का मकसद अवामी इश्यूज पर तवज्जो दिलाना है। इजलास में अमनो अमान और महंगाई की सूरत हाल ज़ेरे बहस लाई जाएगी। नाज़रीन, जो महंगाई है वो जिस तेजी से बढ़ रही है और एक बड़ा थप्पड़ मारा है खुद इनके इत्तेहादियों ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नून लीग के मुंह पर, और वो थप्पड़ है बड़ा जोरदार है, बड़ा जन्नाटेदार है। वो बयान जारी किया है वजीर आला सिंध ने, जो नून लीग ने एमक्यूएम से मुआहदा किया है उस पर तबसरा करते हुए, वो भी सुन ले, बड़ा मजेदार है कि बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक एमक्यूएम और नून लीग का मुआहदा शायद पंजाब के लिए होगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक एमक्यूएम पाकिस्तान और नून लीग का मुआहदा शायद पंजाब के लिए होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में पहले ही बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं, जबकि पंजाब में सिरे से बल्दियाती हुकूमतें मौजूद ही नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को मजीद बेहतर बनाना हुआ तो सिंध हुकूमत ये काम खुद करेगी, इसके लिए उन्हें एमक्यूएम या नून लीग से कुछ मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तेफाक हो गया है, जिसके मुताबिक आर्टिकल 140 के तहत सूबों को दिए जाने वाले फंड्स ज़िली हुकूमतों को दिए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से जब इस हवाले से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि जहां हमारा नून लीग के साथ मुआहिदा नहीं होगा उधर एमक्यूएम को अकोमोडेट किया जा सकता है। जो आईनी और कानूनी मामलात हैं उसको हम खुद देखेंगे कि किस तरीके से मामले को आगे हमने चलवाना है। नाज़रीन, बात यह है कि ये जो बल्दियाती अदारे हैं इनके इख्तियारात खुद नवाज शरीफ ने ख़त्म किए और खुद शहबाज शरीफ ने ख़त्म किए। हुआ यूँ कि जो भी फंड्स पहले दिए जाते थे, जो भी जहाँ जहाँ से ये फंड्स कलेक्ट करते थे, जो भी इनके इख्तियारात थे, वो सब सलब करके वजीर आला को दे दिए गए। कोई भी समझ ले कि आप इनके पास फंड्स नहीं होते, हर काम के लिए उन्हें ग्रांट के लिए पंजाब हुकूमत से रजू करना पड़ता है बल्दियाती इदारों को। और ज़्यादातर तो उन्होंने ये फार्मूला रखा हुआ है कि बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में कराए ही नहीं जाते। पिछले काफ़ी अरसे से आप ये देख रहे होंगे इनकी रूटीन क्या रही है। भाई सिंध में तो बल्दियाती अदारे मौजूद हैं,
आपने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराए नहीं हैं और MQM के साथ जाकर मुआहदा कर रहे हैं कि जनाब हम बल्दियाती जो इलेक्शन भी करवाएंगे और जो ज़िले हुकूमतें हैं या जो बल्दियाती इंतज़ामिया है या बल्दियाती अदारे हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे और उनको फंड्स डायरेक्ट वफाक से देंगे। ये सिर्फ एक ड्रामा किया जाएगा नाज़रीन, अवाम को दिखाने के लिए कि ये जो तखीरी हरबे जिन्हें कहते हैं कि जनाब अब ये तनाज़ा चल रहा है, आज फंड रोक लिए गए हैं, आज फंड जारी कर दिए गए हैं। ये लूट मार का एक नया ड्रामा है जो ये लोग करने जा रहे हैं। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो हकीकी अवामी मसाइल हैं उसके हवाले से आपने राना सनाउल्लाह का बयान सुन लिया। उन्होंने क्या फरमा दिया है कि जनाब अगर आप नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाते तो हम 2 सालों में ये मसाइल हल कर देते। अब शहबाज शरीफ को हुकूमत जिन लोगों ने दी है और जिस फार्मूले के तहत दी है वो शहबाज शरीफ इत्तेहादियों के यानी पीपल्स पार्टी के हैं जिम्मेदार के सहारे पर खड़े हैं। और अगर उन्होंने तावन किया नेक नीयती से तो फिर वो मसाइल हल हो जाएंगे। अगर उनकी नीयत नेक ना हुई पीपल्स पार्टी वालों की तो मसाइल हल नहीं होंगे। भाई ये इसका अब क्या पैमाना है, क्या बैरोमीटर है, क्या थर्मामीटर है जिससे हम चेक करेंगे कि जी पीपल्स पार्टी की नीयत नेक है या नहीं। अब जो नाकामी होगी आप फिर उसका बहाना बनाकर जी उनकी नीयत नेक नहीं थी, ये पई है हुकूमत। मशहूर नाज़रीन एक मिसाल है, जाते जाते हम वो आपको सुना दें कि कहा यह जाता है, सदियों पुरानी कहावत है कि कामयाबी के हजारों बाप होते हैं और नाकामी यतीम होती है। जब नाकामी होती है तो कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। यही काम ये करने जा रहे हैं नून लीग वाले। एक नाकाम तजर्बा शुरू करके इस मुल्क के अवाम को और इस मुल्क को मजीद इम्तिहान में डाल दिया गया है। खुदारा हम आला अदालतों से अपील करेंगे कि वे फॉर्म 45 का बर वक्त फैसला करें और ताकि ये सिलसिला जो अपने असल तरीक़ेकार और असल मैंडेट के मुताबिक शुरू हो और PTI जो वो हुकूमत संभाले, इमरान खान वज़ीर आज़म बने और अवाम के मसाइल को हल करें। नाज़रीन ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियो और जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो लेकर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके पास आते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।